देखिए 2026 का लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम खत्म हो चुका है। आप सभी को अब डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का इंतजार है और जो एस्पिरेंट पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर पोस्टमैन मिलगार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहे हैं कि सर हमें अब डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के बारे में कुछ सजेस्ट करिए। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले वीडियो किया था, लेकिन एक अपडेट वीडियो कर लेते हैं और इस पर जो भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा ध्यान से समझ लीजिएगा। पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, इसके बाद कैसे उसे यूज करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, साथ ही आपको जब आप डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का अभ्यास करेंगे तो उसका रिजल्ट का पीडीएफ जो है आपको कहां पर मिलेगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि हमें पर्सनल चैट पे ये डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड करिए। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्सनल आपको एक एक करके, हजारों कैंडिडेट हैं, हजारों अभ्यर्थी हैं, हजारों एस्पिरेंट हैं, एक एक करके इस सॉफ्टवेयर या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट होता है जो इंपॉर्टेंट होता है विभागीय परीक्षा संबंधित, सप्लाई करना संभव नहीं होता। इसीलिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसपे लगभग 11,000 से ज्यादा मेंबर ज्वाइन किए हुए हैं। हमने उसका जो लिंक है या फिर हम बोलें कि जिप फाइल जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अब ध्यान रखिएगा कि डाउनलोड कहां से करना है। तो आपको जीपी ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर जाना है, जीपी ऑनलाइन क्लासेस सर्च करना है, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना है और यहां से जो है सबसे पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करने के बाद सेव एज में क्लिक करता हूं। सेव एज में क्लिक करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को, इस जिप फाइल को मैं डाउनलोड कर देता हूं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखा है, इस वजह से ये रिप्लेस करने को बोल रहा है, मैं इसे रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से इस पूरा प्रोसीजर को समझ लीजिएगा ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। देखिए मैंने इस फाइल को डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, ये देखिए इस फाइल को हमने डाउनलोड कर लिया है, ये जिप फाइल है। अब इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ध्यान रखिए एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा, ब्राउज करना है, आपको एक कोई फोल्डर सेलेक्ट करना है जहां पे ये सॉफ्टवेयर आप डालना चाहते हैं। मैंने एक पहले से ही फोल्डर बना के रखा था DEST के नाम से, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के नाम से। मैं यहां पे इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, इस फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूं। देखिए एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अब ध्यान से आप देखेंगे जैसे ही इस सॉफ्टवेयर को, इस जिप फाइल को मैं किसी खुद के बनाए हुए फोल्डर पर एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे चार पांच जो है विकल्प दिखाई देंगे। पहला, ये जो स्क्रीन पर पहला दिख रहा है जहां पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये सॉफ्टवेयर है। दूसरा, इससे संबंधित जो एसओपी जारी किया है, गाइडलाइन जारी किया है, कितना की डिप्रेशन होगा। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो आपकी यूज के नहीं है, जो आपका महत्वपूर्ण यूज होगा जहां पे आप रिजल्ट देखेंगे वो कैंडिडेट पीडीएफ का। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपको एक चीज और ध्यान होना चाहिए, रिजल्ट जो है आपका कैंडिडेट पीडीएफ में आएगा। आपको प्रैक्टिस जो है ये पहला वाला जो स्क्रीन पे दिख रहा है उससे करना है। कोई भी जानकारी चाहिए कि इस पर जो है कितना समय रहेगा, कितना की डिप्रेशन है, कितना का टॉलरेंस चलेगा, तो इससे संबंधित एसओपी जो है इस पीडीएफ में मिल जाएगा। इसको भी मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। इसके परे एक और बात कि भाई पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, ठीक है, ध्यान से बात सुनिएगा, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए टोटल जो है 1,000 की डिप्रेशन आपको परीक्षा में आपसे एंट्री करवाया जाएगा। जैसा कि हमने सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक कर दिया है, इंटरफेस खुल चुका है, रोल नंबर मांग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं रोल नंबर जो है डाल देता हूं, 1 2 3, 1 से लेकर 8 तक हमने डाल दिया है। कैंडिडेट को क्या करना है, यहाँ पे नाम फिल करना है। ठीक है, जैसे मैं नाम यहाँ पे फिल कर देता हूं। चलिए नाम मैंने फिल कर दिया। कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी रेज करते हैं, सर पीएसए में रिजर्वेशन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का नहीं होता तो हमें क्या सेलेक्ट करना है। तो आप ओबीसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओबीसी सेलेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी आप जनरल में ही काउंट होंगे, तो इस बात को आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब देखिए वीडियो लंबा बनेगा और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सारी चीजें हम बताएंगे कि कैसे आपको करना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओबीसी हमने सेलेक्ट कर दिया, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करना है।
स्टार्ट टेस्ट में क्लिक कर देना है। आपका टाइमर चालू हो जाएगा, सेम एज इट इज ऐसा ही आपके परीक्षा में आएगा, जो आपको पास करना कंपलसरी है। अब देखिए, मैं यहां पे आपको टाइप करके भी बता रहा हूं, है ना, टाइप करके बता रहा हूं। आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो ऊपर आप देख रहे हो, इसको हमने क्या बोला, मास्टर पैराग्राफ बोला। ठीक है, मास्टर पैराग्राफ है। इसी मास्टर पैराग्राफ को आपको कॉपी करना है। अगर आप धीरे भी कर रहे हैं तो आपको विशेष तौर पर क्या ध्यान रखना है, एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग, ये आपको यहां पे लिखा, जो लिखा हुआ है उसी को लिखना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइमर चालू रहेगा, लेकिन आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा। अब गलती हो गई तो करेंगे कैसे, डिलीट कैसे करेंगे? अगर आप इस शुद्धिकरण का ध्यान रखेंगे, जो एक्यूरेसी है उसका ध्यान रखेंगे, तो पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक बात साझा करूंगा कि आखिर कितने नंबर आपको पाना जरूरी है। जहां पे स्पेस रहेगा स्पेस देना है। ठीक है, अब पूरे 15 मिनट इसको मैं आपको करके बताऊंगा, बाद में फिर रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा, है ना, ताकि आप जो है श्योर हो सके। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट है, तो इस बात को आपने ध्यान रख लेना है। इसके बाद हमने कॉमा लगा दिया है, ध्यान से देखिएगा। अब ये सॉफ्टवेयर जैसे ही मैं टेलीग्राम पर हमने डाल दिया ऑलरेडी। आपको क्या करना है, आपको अपने पीसी में, मोबाइल में नहीं चलेगा भाई, तो इस चीज को आपने ध्यान रख लेना है। और आपको एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वो है कामनेस। परीक्षा में अभ्यास तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ काम रहना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस भी कई बार काम नहीं आता है। हम देखते हैं कि आप कई बार बहुत सरल सा क्वेश्चन जो है गलत करके आते हैं। उसका महत्वपूर्ण रीजन क्या होता है? महत्वपूर्ण रीजन होता है कि आपका दिमाग जो है आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो इस बात को आपने ध्यान रख लेना, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे नंबर ले आए हैं, है ना, लेकिन डाटा एंट्री स्किल टेस्ट बेसिक सा एक डाटा एंट्री है, उस पर भी फेल हो सकते हैं। ऐसा हर बार हर एक ईयर जो है ये सुनने में आता है। तो ऐसी गलती आपको दोहरानी नहीं, कोशिश करनी है ये जो है ना हो। ये वाला आपने सेंटेंस लिख दिया, अब नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। माउस से कभी भी डिलीट करते वक्त महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना है कि जिस भी आपको अल्फाबेट को डिलीट करना है, केवल उतना ही सेलेक्ट करिए। गलती से आपने पूरा ही सेंटेंस सेलेक्ट किया और गलती से डिलीट हो गया, तो भाई होगा कुछ नहीं, लेकिन टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। एक बार टाइम खत्म हुआ तो आप जो है फिर से वहां पे घबरा सकते हैं और गलतियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना। तो जिसको डिलीट करना है उस उतना ही आपको माउस से सेलेक्ट कर लेना है। इतना समय काफी है। 1000 की डिप्रेशन आप आसानी से करते हैं, पढ़ के करते हैं तो भी आप कर जाएंगे, है ना, इतना समय आपको मिल रहा है। डिपार्टमेंटल एग्जाम है, आपको भी पता है, डिपार्टमेंट ने इस प्रकार के प्रोसीजर ही बनाए हैं ताकि आप जो है ज्यादा कठिनाई का सामना ना करें। चलिए, इसके बाद हमने कामा लगा दिया है। मेल्टिंग आइस कैप्स राइजिंग, जो लिखा हुआ है उसको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखते जाना है फ्रेंड्स। वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं, पर इस प्रकार से नहीं बनाए। इस वीडियो में आपको एक लाइव एग्जाम्पल मिलेगा कि भाई आपको किन चीजों का, जैसे यहां पे मैंने एक अल्फाबेट को डिलीट कर रहा हूं, टी को डिलीट कर रहा हूं, तो हमने सेलेक्ट किया, केवल टी को सेलेक्ट किया और डिलीट कीबोर्ड से हमने सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि भाई इस सॉफ्टवेयर में आपका जो बैक स्पेस है वो काम नहीं करने वाला है ना। तो इस चीज को आपने विशेष तौर पे ध्यान देना है। अच्छा, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि भाई इस पे पासिंग मार्क्स जो है कौन सा कैटेगरी के लिए कितना जरूरी होता है, तो उसके लिए आप जो है जरूर से जुड़े रहिएगा। जो भी बड़े वर्ड्स आते हैं उसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर एक भी आप मास्टर जो पैराग्राफ दिया है
उसको कॉपी नहीं करते, ये गलत कर देते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपके नंबर वहीं कटेंगे। देखो देखिए एक्यूरेसी का ही नंबर है। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तो फिर आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, मतलब 25 में आप 25 पा सकते हो। और एक भी स्पेलिंग आपने गलत कर दिया या छोड़ दिया तो उस पे से आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। और इतना ध्यान रखना है कि जो पासिंग मार्क है वो तो आपको मिल जाए, फिर बाकी अगर कट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो पेपर है आपका, ये डाटा एंट्री डिपार्टमेंट कंडक्ट करा रहा है, ये केवल क्वालिफाइंग है, मतलब इस पे आपको केवल पास ही करना है। मेरिट में इसका कोई भी नंबर गणना में नहीं लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डॉट लगा दिया हमने, फिर से हमने नेक्स्ट कर दिया। देखिए काफी बड़ा ये अल्फाबेट है तो हम इसको आराम से करते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग टाइपिंग तो कर ले रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट का पीडीएफ ही नहीं मिल रहा कि रिजल्ट जा कहाँ रहा है ना। तो जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसको जो है उसमें सॉफ्टवेयर और कैंडिडेट पीडीएफ के जो ऑप्शन आते हैं उससे करना, ताकि जो है आपको पीडीएफ मिल सके। तो जो प्रोसीजर बताया है उसको फॉलो करेंगे तो आसानी से जो है आपको पीडीएफ भी मिलेगा और आप जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा हूं ये पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 1000 की डिप्रेशन वाला है। तो क्या इसे पोस्टमैन वाली यूज कर सकते हैं? हाँ जी, उस सवाल का आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। कितना की डिप्रेशन होगा? 600 की डिप्रेशन होगा, मतलब और आसान परीक्षा होगी पोस्टमैन के लिए। तो अगर आप 1000 प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आसानी से जो है आप 600 तो उसके आधे समय में भी कर लेंगे। इस बात को आपने नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, तो पोस्टमैन वाले भी इसको डाउनलोड कर ले, प्रैक्टिस करना चालू कर दें। अब कौन कौन सर्किल का अभी तक, देखिए अभी तक जो है सबसे पहले वेस्ट बंगाल ने डाटा एंट्री का अपना लिस्ट जारी कर दिया है। डाटा एंट्री में टोटल वैकेंसी का 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके नंबर उतने हैं और आने के चांसेस हैं लगभग, आपने नंबर गिन लिए क्योंकि फाइनल आंसर की जो है रिलीज कर दी गई है, तो आप जो है प्रैक्टिस करना चालू करिए, क्योंकि आपको ही पता है अभ्यास ही एक ऐसी कुंजी है जिससे आप दुनिया का कोई भी अचीवमेंट पा सकते हैं। लगातार अभ्यास करेंगे तो आप जो है परीक्षा में आसानी से चीजें गेन कर पाएंगे। थोड़ा जो परीक्षा का माहौल रहता है उसे भी आप खत्म कर पाएंगे, और ये संभव होता है लगातार अभ्यास से, है ना। ताकि आप पैनिक महसूस ना करें। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो परीक्षा में जाके जो है घबरा जाते हैं, मतलब प्रैक्टिस तो बहुत सारा किया उन्होंने लेकिन वो उसको जो है वो जमीन पे उतार नहीं पाते। तो वही कारण होता है, इन सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट ईयर निश्चित तौर पर आप उस चीज को पा सकते हैं, बट फिर एक ईयर का लॉस भी होता है। तो समय के साथ चीजें गेन करना ये महत्वपूर्ण होती है ना। आज नहीं तो कल आप प्रमोशन तो सुनिश्चित करेंगे, लेकिन समय से करेंगे तो उसका एक अलग महत्वपूर्ण वैल्यूएशन बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 5 मिनट और बचे हुए हैं। ये जो मास्टर पैराग्राफ है इस पे भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं हुआ है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी, देखिए आप धीरे करिए पर शुद्ध करिएगा, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको ही पता है कि आपको रिव्यू करने का ऑप्शन तो समय मिल ही जाएगा, क्योंकि इतना समय आपके पास है। 15 मिनट बहुत है। देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन भी है कि ये जो आपका टेस्ट हो रहा है इस पर कई बार पुराना नोटिफिकेशन देख लेते हैं तो उस पर 1200 की डिप्रेशन भी रहता है ना। तो इसका कंफ्यूजन बना हुआ है। तो जो गाइडलाइन मैं आपको बता रहा हूं वो गाइडलाइन जो है
वो जो नया अपडेट अभी करंट का लास्ट जो सर्कुलर जारी हुआ था, लास्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, उससे संबंधित बता रहा हूं। और ये जो है कुछ दिन पहले 1,000 की डिप्रेशन का जारी किया गया था। मतलब काफी बार चेंजेस किए गए, पहले 1200 था, फिर 800 किया, फिर इन्होंने 1,000 किया, फिर बीच में जो है 1,000 को कुछ दिनों के लिए रोक दिया था, और ये अभी कंटिन्यू जो है वो चल रहा है। अब लाइव मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जो भी कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं 2026 एलडीसी में, वो बेसिक क्लियर कर सकें। देखिए है कुछ भी नहीं, बस थोड़ा अवेयरनेस की कमी होती है, तो कुछ कैंडिडेट इस पर भी गलती करके आ जाते हैं, और ऐसा मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता। अगर आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो पिछले 5 सालों से हम केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ही काम कर रहे हैं, और एक बेहतर गाइडलाइन के साथ, और हजारों स्टूडेंट जो है अपना पदोन्नति सुनिश्चित कर चुके हैं। और अब बारी जो है आपकी है, बतौर जीडीएस या बतौर एमटीएस यदि आप पूरी जिंदगी रह जाते हैं तो आपको ही पता है कि कुछ सपने जो है आपके अधूरे रह सकते हैं। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि थोड़ा और जल्दी करें, आप इतना समय ना गेन करें, ताकि आपको रिव्यू करने का जो समय है वो पर्याप्त मिल सके। ठीक है, अब देखिए मास्टर जो आपका पैराग्राफ था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। जैसे ही आप मास्टर पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद जो है आपका पूरा जो मास्टर पैराग्राफ है, जो आपको लिखना था और जो आपने लिखा है, ऊपर वाले में जो लिखना था जिसको आपको कॉपी करना था, और नीचे जो आपने लिखा है, पूरा आपको समय मिलेगा रिव्यू कर लेना है, एक एक अल्फाबेट को, एक एक अक्षर को, एक एक अंग्रेजी की इस अल्फाबेट को मिला लेना है, कोई भी गलती हो सुधार देना, अभी समय आपको मिलेगा। सेलेक्ट करते वक्त एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जिसको डिलीट करना है भाई उसको ही सेलेक्ट करना, गलती से पूरा सेलेक्ट किया। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, तो इसमें ये गलती नहीं करना, जो आपको सेलेक्ट करना है वही आपको, जो डिलीट करना है वही आपको सेलेक्ट करना है। देखिए क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंज। ठीक है, जो स्मॉल रहेगा स्मॉल, जो कैपिटल रहेगा कैपिटल, आपको इसको जरूर से फॉलो कर लेना है। प्लानेट टुडे ड्राइवन बाय द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा इन द एटमॉस्फियर, डॉट लगा है तो डॉट लगा देना है ना। जो आपका समय बचेगा उसमें आपको स्पेलिंग अच्छे से मैच करनी है। अच्छा, जैसे ये टाइमर खत्म होगा उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा, है ना। उसके बाद जो है मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, और आखिरी में जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि पासिंग मार्क जो है वो कितना होने वाला है। देखिए यहाँ पे मुझे एक गलती मिली है ना, पॉपुलेशन में, इसको आपने ध्यान रखना है। देखिए अब मैं यहाँ पे इस गलती को सुधार रहा हूं। अब इस गलती को सुधारते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है कि केवल इसी को डिलीट करना है, इसके अलावा कोई और सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर गलती से आपने कोई और सेलेक्ट कर लिया तो ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है वो डिलीट हो जाए और आपका पूरा मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाए। तो ऐसा हो जाता है कई बार, और फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, इस चीज का आपने विशेष ध्यान रख लेना है। फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, एक ही चांस मिलेगा, ऐसा नहीं कि दोबारा से आपको इंस्टॉल किया जाएगा और फिर आपको आपको टेस्ट देने का मौका दिया जाएगा। तो ये आपको विशेष तौर पर जिम्मेदारी जो है लेनी है।
ठीक है, जो भी गलतियां हैं आपको दिए गए समय के भीतर सुधार कर लेना है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा दिया, आपका टाइमर खत्म हो चुका है, 15 मिनट का टाइम था, ऊपर वाले को कॉपी करना था, नीचे ऊपर वाले को हमने मास्टर पैराग्राफ बोला था। अब कैंडिडेट कहां पे अपना रिजल्ट चेक करेगा? तो जैसे ही आप इसको बैक करेंगे, उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट किया था, क्योंकि जिप फाइल थी, जिप फाइल को आपने किसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट किया था, कोई भी फोल्डर आप अपने पीसी में बना सकते हैं, उस पर आपको एक सॉफ्टवेयर कैंडिडेट पीडीएफ। अब कैंडिडेट पीडीएफ वाले ऑप्शन में मैं चला जाता हूं, देखिए यहां पे रोल नंबर और यहां पे नाम जो है लिखा हुआ है। देखिए यहां पर आपको पूरा रिजल्ट दिखाई देगा। ये जो आपका परीक्षा था 22/7/2026 को कंडक्ट हुआ, मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 25 थे। यहाँ पे जो आपका नंबर मिला है वो 24.32 मिला है। एक्यूरेसी जो है वो 97.28% है। आपके 147 टोटल मास्टर पैराग्राफ में वर्ड्स थे, आपने टोटल जो है वो सही कितने किए? 143 किए। ठीक है, कुछ गलतियां यहां पे मिली जिसमें आपने डबल स्पेस वगैरह कर दिया, तो इस चीज को आपने विशेष ध्यान रखना, ऐसे आपका रिजल्ट जो है सो हो जाएगा। ये रही बात कि भाई डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का एक पूरा प्रोसीजर, भले ही वीडियो लंबा बना है लेकिन हमने आपको आसान भाषा में समझा दिया है। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो मैसेज कर रहे थे कि सर हमको पर्सनल भेज दो, तो उनको सोल्यूशन मिल गया है और आसानी से जो है वो डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, है ना, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो पासिंग मार्क है वो भाई ध्यान से सुनना, कितना है? 18.5, 18.75, ये है 75%। ठीक है, 18.75 से ज्यादा पीएसए की बात कर रहा हूं भाई, इतना पाना जरूरी है। इसके अलावा जो एसटी एससी का कैंडिडेट है उसको 15 नंबर, ठीक है, मतलब 60% पाना जरूरी है। डाटा एंट्री स्किल टेस्ट की कुछ कहानी थी जिसको हमने एक ही वीडियो में आसान भाषा में लाइव टाइपिंग टेस्ट करके दिखाया है। हमने सॉफ्टवेयर का जिप फाइल टेलीग्राम के चैनल पे डाल दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड करके अभ्यास करना शुरू कर दीजिएगा। डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। 3 गुना अभ्यर्थी को इसके लिए अपीयर किया जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो में जो जानकारी हमने आपके साथ डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के बारे में साझा की है आपको समझ में आ चुकी है। किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो से संबंधित है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट संबंधित है, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाके डाल दीजिएगा। 2027 या आगे आने वाले वर्षों के लिए विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विभागीय परीक्षा के एस्पिरेंट हैं, जीपी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड वाले आइकन को दबाकर जीपी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।